वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 22 अगस्त 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबरों की। एक एक खबर हम सभी के लिए सेलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। बेरोजगारों के लिए सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। इंटरनेट बैंकिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। आधार कार्ड वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर, साथ ही महिलाओं के लिए बड़ी खुश खबर आई है। बैंक खाते में सरकार पैसे डालेगी, इसको लेकर बड़ी खबर है। पासवर्ड को लेकर भी बड़ी काम की खबर आ रही है। आज का मौसम कैसा रहेगा, वेदर न्यूज टुडे में जानकारी लेंगे। साथ ही सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट सहित अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट है, तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, हमारी टीम के उत्साहवर्धन और मेहनत के लिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गणेश चतुर्थी 2020 को लेकर अपडेट आ चुका है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं, बधाइयां। देश भर में आज यानी शनिवार को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक चलता है और ये त्योहार पूरे भारत में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। और हाँ दोस्तों, ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार आज के दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना गया है। वही दोस्तों, सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि गणेश जी से हम सीख सकते हैं ये 3 बातें। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हर चीज कोई न कोई सीख जरूर देती है और गणेश चतुर्थी है, तो आइए हम भी जानते हैं कि भगवान गणेश से हमें कौन कौन सी नई बातों की शिक्षा लेनी चाहिए। गणपति से पहली चीज जो सीखने को मिलती है वो है माता पिता की सेवा। जी हाँ, आपको पृथ्वी परिक्रमा की कहानी तो याद ही होगी। गणेश जी जैसा पुत्र जिसको भी मिल जाए वो माता पिता धन्य है। साथ ही गणेश जी से दूसरी शिक्षा मिलती है एकाग्रता। हर काम से पहले गणेश जी का आह्वान औपचारिकता वश नहीं किया जाता है, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। कॉर्पोरेट्स में एक टर्म बहुत ही अवश्यम भावी चलता है और वो है चेकलिस्ट। हम कोई भी काम करते हैं तो चेकलिस्ट बनाते हैं, ये काम हो गया, ये हो गया, इस तरह से अपने किए जाने वाले काम की चेकलिस्ट होना जरूरी है। और गणेश जी का आह्वान वही चेकलिस्ट की एकाग्रता को ध्यान में लाता है कि सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करें और साथ में क्या क्या काम अभी होने हैं, उसमें क्या क्या सामग्री लगेगी ये भी याद कर लें। इस तरह की सीख मिलती है। तीसरी सबसे बड़ी सीख मिलती है, आप जैसे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। पुराणों में गणपति जी के शरीर, डील डोल चेहरे की जो व्याख्या की गई है उस रूप में हम स्वयं को या किसी परिजन को देखना पसंद करेंगे और यही सबसे बड़ी सीख है। जो है सर्वश्रेष्ठ हैं उस पर फक्र कीजिए, रस्क नहीं। ईश्वर ने जो रंग रूप वर्ण दिया है उसे धन्यवाद करें और अपने काम में जुट जाएं। एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। गणेश जी की दया दृष्टि और आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। वही दोस्तों, आपको बता दें 1 सितंबर से प्रारंभ होंगे पितृपक्ष। जी हाँ, पितरों के तर्पण करने का पितृपक्ष अथवा कन्नागत का शुभारंभ 1 सितंबर से होने जा रहा है। पितृपक्ष का ये पर्व सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर तक चलेगा और इस बार पितृपक्ष में पुष्य नक्षत्र का योग रहेगा। ज्योतिषाचार्य सतीश सोनी के अनुसार भारतीय धर्म ग्रंथों में मनुष्य को 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होना आवश्यक बताया गया है और इनमें सर्वप्रथम देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण बताए गए हैं। और इन ऋणों से मुक्ति के लिए अच्छे कर्म और दान पुण्य का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या के बीच जो भी दान धर्म किया जाता है वह सीधा ही पितरों को प्राप्त होने की मान्यता है। पितरों को भोजन ब्राह्मण और पक्षियों के माध्यम से पहुंचता है। पितृदोष होने से कई तरह की समस्याएं होती हैं। ज्योतिष के अनुसार ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। जिन लोगों को पितृदोष लगता है उनके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, संतान के विकास में भी बाधा आती है, साथ ही गृह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, संतान उत्पत्ति में रुकावट आती है, कार्य क्षेत्र में भी रुकावटें आती हैं, व्यापार नौकरी आदि में उन्नति नहीं हो पाती है। और इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए पितृपक्ष का समय उत्तम माना गया है। ये सभी बातें ज्योतिषीय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। आइए दोस्तों, अब खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर अपडेट, संपूर्ण भारत का आज 22 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और गुजरात के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। 1-2 स्थानों पर भारी बरसात का भी अनुमान है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ इलाके, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, उत्तर भारत, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में वायरस संक्रमितों की संख्या 29,05,823 हो गई है। बीते 24 घंटे में वायरस के 68,898 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दुनिया भर में इस वायरस से अब तक 2,28,93,822 मामले सामने आ चुके हैं। 7,97,699 लोगों की जान जा चुकी है। ये वायरस को लेकर अपडेट जानकारी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, खुश खबरी आई है। अब ज्वेलर्स का होगा ऑनलाइन पंजीकरण। ज्वेलरी की हॉलमार्किंग कराने में
नहीं होगी दिक्कत। मोदी सरकार ने सोने की ज्वेलरी और शिल्प वस्तुओं में 100% हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने से पहले ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की है जिससे देश भर के ज्वेलर्स को ज्वेलरी के हॉलमार्किंग कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बता दें, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान जी ने 21 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BIS द्वारा ज्वेलर्स और शुद्धता जांच सह हॉलमार्किंग केंद्रों के लिए तैयार किए गए मॉड्यूल का लोकार्पण किया है। मतलब ज्वेलरों के पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की गई है। साथ ही सोने के जेवरातों की एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और मान्यता के नवीनीकरण के लिए भी ऑनलाइन प्रणाली लॉन्च की गई है। मतलब सरकार ने इसकी वेबसाइट शुरू कर दी है, रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं दी गई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, MSME अब नेपाल में बेच सकेंगे अपने उत्पाद, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म का कर सकेंगे इस्तेमाल। भारत के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME अब नेपाल में भी अपने सामान बेच पाएंगे। भारत के छोटे उद्यमी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से अपने सामान नेपाल में बेच सकेंगे। फ्लिपकार्ट ने नेपाल की ई-कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ करार किया है, जिससे भारत के छोटे कारोबारियों को घर बैठे ही नेपाल में कारोबार करने का मौका मिलेगा। फ्लिपकार्ट के मुताबिक इससे भारत के 2 लाख विक्रेताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी 67 देशों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की ओर से आयोजित विश्व सौर प्रौद्योगिकी कांग्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 8 सितंबर को वर्चुअल आयोजन किया जाएगा और शुभारंभ करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के 67 देशों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, कारोबारियों के लिए आधार के जरिए GST रजिस्ट्रेशन कराते समय जाननी होगी ये बात, CBIC ने दी जानकारी। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के तहत पंजीकरण कराने वाले व्यवसाय आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसा नहीं होने पर पंजीकरण सिर्फ तभी हो पाएगा जब व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन कर लिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आधार संख्या का प्रमाणीकरण नहीं कराता है या इसका विकल्प नहीं चुनता है तो ऐसी स्थिति में GST पंजीयन संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति में व्यवसाय स्थल के भौतिक रूप से सत्यापन के बाद ही हो पाएगा। अगली बड़ी खबर अपडेट आ रही है, एक विश्वविद्यालय में नहीं होंगे 300 से ज्यादा कॉलेज, UGC ने शुरू की संबद्ध कॉलेजों को स्वायत्त करने की प्रक्रिया। उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने की मुहिम अब और तेज होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। संबद्ध कॉलेजों को इस मुहिम में फिलहाल सबसे ऊपर रखा गया है, जिन्हें एक चरणबद्ध तरीके से स्वायत्तता दी जाएगी। पहले चरण में विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा और इसके तहत अब विश्वविद्यालय से सिर्फ 300 कॉलेज ही संबद्ध हो सकेंगे। मौजूदा समय में बड़ी संख्या में ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिनसे करीब 700 कॉलेज संबद्ध हैं। देश में फिलहाल 40,000 से ज्यादा कॉलेज हैं। तो ऐसे में UGC ने ये नई पहल नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों से कॉलेजों की संबद्धता पर उठाए गए सवालों के बाद की है और नीति में अगले 15 साल में संबद्धता की पूरी प्रणाली को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इसे एक चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का सुझाव दिया गया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, तेलंगाना को लेकर श्रीसेलम पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना के लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन में यह आग लगी थी। 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, 9 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, वायरस महामारी के समय में चुनाव के लिए नए नियम, जानिए कैसे होगा मतदान, प्रचार और किसे मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। वायरस महामारी के समय सभी आम चुनाव और उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने नियम कानून कायदे जारी कर दिए हैं और इसमें यह साफ किया गया है कि चुनाव संबंधी सभी कामकाज वायरस से बचाव के उपायों को अपनाना होगा। चुनाव संबंधित हर गतिविधि के दौरान मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक काफी अलग होगा और चुनाव आयोग ने सभी गतिविधियों के लिए खास तरह के जो नियम है वो जारी कर दिए हैं। दिव्यांगों, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों, जरूरी सेवाओं में जुटे कर्मचारियों और कोरोना संक्रमितों के अलावा संभावित लोगों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाएगी। मतदान केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी, टोकन दिए जाएंगे, लंबी लंबी कतारें भी नहीं दिखेगी। सभी मतदाता को मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे। एक बूथ पर अधिकतम 1000 मतदाता होंगे। चुनाव प्रचार को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं। नॉमिनेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रत्याशी ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसका प्रिंट रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराएंगे। शपथ पत्र भी ऑनलाइन ही जमा करा सकते हैं। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा करा पाएंगे। हालांकि केस जमा कराने का विकल्प भी रहेगा। तो ये कई तरह के डिटेल नियम है वो जारी कर दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, स्वामी योजना 71,559 अटके आवास जल्द ही पूरे होंगे। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 101 अटकी आवासीय योजनाओं को पूरा करने के लिए किफायती एवं मध्यम आय वर्ग आवास के लिए विशेष खिड़की सुविधा स्वामी योजना के तहत 10,300 करोड़ रुपए का वित्त पोषण को मंजूरी दी गई है और इसकी वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में अटकी पड़ी आवासीय योजनाओं में 71,559 आवास इकाइयों को पूरा किया जा सकेगा और आवेदनकर्ताओं को उनके फ्लैट मिल पाएंगे। अगली बड़ी खबर, RC तभी होगी जारी जब देंगे ये जानकारी। फॉर्म 20 बदल रही है सरकार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC के नियम को सख्त बनाने पर विचार कर रही है। मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों में मालिकाना हक को साफ तौर
तौर पर दर्ज करने के लिए फॉर्म 20 में बदलाव का एक मसौदा तैयार किया गया है, जिस पर लोगों से राय मांगी गई है। मालिकाना हक में केंद्र सरकार, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, दिव्यांगजन स्कूल, कॉलेज, स्थानीय प्राधिकरण, एक से ज्यादा मालिक, पुलिस विभाग आदि को साफ तौर पर दर्ज करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम के फॉर्म 20 में संशोधन किया गया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, वाहन बीमा कराने के लिए वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र होगा जरूरी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को यह सलाह दी है कि वो तब तक किसी भी वाहन का बीमा ना करें जब तक कि बीमा पॉलिसी रिन्यू तारीख पर वाहन का वैध पीयूसी प्रमाण पत्र ना हो। बीमा पॉलिसी रिन्यू करते समय वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र देखने की सलाह दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी के दिशा निर्देशों पर फाइनल ईयर की परीक्षाएं होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरें टिकी हुई हैं। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सभी याचिकाकर्ताओं और पक्षों की दलील की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था और ऐसे में अब छात्रों और संस्थानों की निगाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिक गई है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब जल्द ही फैसला सुनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, चीन को एक और झटका, बीजिंग का प्रभाव कम करने के लिए वीजा नियमों को सख्त बनाएगा भारत। लद्दाख सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी गतिरोध के बीच भारत ने चीन को एक और बड़ा झटका देने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। देश में चीन की गतिविधियां सीमित करने के लिए सरकार ने बीजिंग के लिए जारी होने वाले वीजा की अतिरिक्त जांच एवं उसके स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ संपर्कों की नए सिरे से समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का ऐलान, रोहित शर्मा समेत 5 खिलाड़ियों को मिलेगा ये अवार्ड। भारत की सीमित ओवरों की क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा सहित 5 लोगों को इस साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये खेल पुरस्कार के इतिहास में पहली बार होगा कि 5 लोगों को खेल रत्न दिया जाएगा। खेल रत्न पाने वाले रोहित चौथे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह अवार्ड मिल चुका है। साथ ही अगली बड़ी खबर अपडेट, अब आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं गोल्ड, नहीं चाहिए होंगे हजारों रुपए, 5 रुपए का भी मिल रहा है सोना। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अमेजन पे ने अपने यूजर्स के लिए एक खास तरह की सुविधा की शुरुआत की है और इसमें सोने में निवेश किया जा सकता है। अमेजन पे के गोल्ड वॉल्ट सर्विस के जरिए यूजर अब मिनिमम 5 रुपए का डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। डिजिटल सोना खरीदारी का यह आइडिया नया नहीं है। इससे पहले फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, गूगल पे जैसी कई ऑनलाइन पेमेंट कंपनियां अपने यूजर्स के लिए इस तरह की सेवा लॉन्च कर चुकी हैं और डिजिटल सोना बेच रही हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, फोन से खुलेंगे दरवाजे, बिना किसी ऐप के कंट्रोल होंगे स्मार्ट गैजेट्स, गुम हुई चीजों को मिलेगी सटीक लोकेशन और एप्पल और सैमसंग के फोन में मिल रही है ये खास तरह की तकनीक। सैमसंग का नया गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा जल्द ही लॉन्च होगा। लगभग 1 लाख रुपए कीमत के इस फोन में कई सारे लेटेस्ट अपडेट मिलने की उम्मीद है, जैसे 5G सपोर्ट, बेहतर प्रोसेसर, ट्रिपल लेंस कैमरा। लेकिन इनमें भी एक ऐसा अपग्रेड देखने को मिलेगा जिसे अगर व्यापक रूप से अपनाया जाए तो नए स्मार्टफोन एप्लीकेशन के लिए कई रास्ते खुल सकते हैं और इस अपग्रेड का नाम है अल्ट्रा वाइड बैंड सपोर्ट UWB और इस तकनीक के जरिए स्मार्टफोन को बेहतर लोकेशन संबंधित अवेयरनेस मिलती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली को लेकर 5 महीने से बंद होटलों में फिर दिखेगी रौनक, जारी हुए दिशा निर्देश। लॉकडाउन के बाद अब देश को धीमे धीमे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। राजधानी दिल्ली में होटल खोलने के आदेश जारी हो गए हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले होटल नहीं खुलेंगे। 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच साप्ताहिक बाजार ट्रायल बेसिस पर खोले जाएंगे। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत मिली है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, वायरस महामारी के बीच नौकरी खो चुके युवाओं को रोजगार दिलाएंगे मनोज वाजपेयी, शुरू किया श्रमिक सहयोग प्रोजेक्ट। इस चीनी बीमारी के चलते देश के हजारों युवा अपना अपना काम छोड़कर अपने गृह नगर वापस आ गए हैं। खास करके प्रवासी मजदूरों को वायरस महामारी के बीच खासा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी इन प्रवासियों की मदद के लिए आगे भी आए हैं। इनमें बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में विलेन का रोल करने वाले सोनू सूद, इनका नाम सबसे आगे रहा। और इसी बीच मनोज वाजपेयी जी भी अब ऐसे श्रमिकों की मदद के लिए आगे आए हैं जो वायरस महामारी के कारण अपना रोजगार खो बैठे हैं और अब भारी आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके लिए मनोज वाजपेयी जी ने श्रमिक सहयोग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, वायरस महामारी और बाढ़ तक चुनाव नहीं कराने की मांग की गई है। बिहार चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में यह मांग की गई है कि वो चुनाव आयोग से बिहार में तब तक चुनाव नहीं का निर्देश दें जब तक कि राज्य कोरोना संक्रमण और बाढ़ मुक्त नहीं हो जाता है। आपको बता दें, बिहार में विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को आगे टालने की मांग की है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। अगली बड़ी खबर आई है, मुंबई को लेकर बुजुर्गों के लिए बदला होम आइसोलेशन नियम, 50 वर्ष से ऊपर के मरीजों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, हांगकांग में एयर इंडिया के 14 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव, अगस्त के अंत तक लैंडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। एयर इंडिया के विमान से 14 अगस्त को दिल्ली से हांगकांग की यात्रा करने वाले यात्रियों में से 14 जांच में पॉजिटिव पाए गए। हांगकांग सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इस घटना के कारण अगस्त के अंत तक एयर इंडिया के यात्री विमानों की लैंडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार बने नए चुनाव आयुक्त, लेंगे अशोक लवासा की जगह। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त
किया गया है। लवासा ने मंगलवार को चुनाव आयुक्त के पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन को भेज दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने चुनाव आयुक्त के पद से अशोक लवासा का इस्तीफा बुधवार को स्वीकार कर लिया था। अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड को लेकर। साहिबगंज में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.3 इसकी तीव्रता मापी गई थी। 21 अगस्त शुक्रवार को दोपहर करीब 12:07 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसका केंद्र देवघर था और जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई दूरदर्शन से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विद्यालयों के खुलने से पहले तक सत्र नियमित करने के उद्देश्य से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दूरदर्शन का सहारा लेने का निर्णय किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड को लेकर उपनल कर्मियों के लिए अच्छी खबर आई है। मानदेय में हुई 20% की बढ़ोतरी। सीएम त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के मूल मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की है और इससे प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर आई है। आईपीएल न्यू लोगो को लेकर। इंडियन प्रीमियर लीग का नया लोगो टाइटल स्पॉन्सर के साथ सामने आया है। इस तरह की खबर आ रही है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 13वें सीजन के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बदल गया है। बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है। आईपीएल 2020 के लिए ड्रीम 11 कंपनी को मुख्य प्रायोजक के अधिकार दे दिए गए हैं और इसके एक दिन बाद आईपीएल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर नए लोगों को भी जारी कर दिया गया है। आईपीएल 2020 की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है और इस बार टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी को लेकर। एलजी के 31 बजट सेगमेंट में हुआ लॉन्च। वीवो के इस स्मार्टफोन को चुनौती मिलेगी। बजट सेगमेंट में एलजी ने अपना नया स्मार्टफोन एलजी K31 को पेश कर दिया है और इस फोन में HD+ डिस्प्ले दिया है। फिलहाल ये अमेरिका में लॉन्च किया गया है लेकिन भारत समेत अन्य देशों में ये कब तक लॉन्च होगा इसके बारे में जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। माना जा रहा है कि जल्दी इसे भारतीय बाजार में भी लॉन्च कर दिया जाएगा और खबर है कि एलजी K31 स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला वीवो U10 से होने जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे मॉल, दुकानें और ऑफिस। आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। हरियाणा सरकार ने वायरस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में शनिवार और रविवार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। शनिवार रविवार को होने वाले आंशिक लॉकडाउन का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग की पूर्व निर्धारित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। अत्यंत जरूरत वाले कार्यालय खोलने पर भी पाबंदी नहीं है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश को लेकर। युवाओं की नौकरी के बाद राज्य की बहनों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। खातों में डाले जाएंगे 1,000 रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सहरिया, भारिया एवं बेगा जनजाति की बहनों के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह योजना की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहरिया, भारिया एवं बेगा जनजातियों के लोगों को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने आगे बताया कि हर महीने 1,000 रुपए आपको मिलेंगे। पिछली बहुत सी राशि बाकी है, एक सप्ताह के अंदर उनके बैंक खाते में ये पैसा डाल दिया जाएगा। आपको बता दें, शिवराज सरकार एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रही है। इससे पहले सरकार ने गरीबों के लिए 1 रुपए प्रति किलो चावल, गेहूं देने का ऐलान किया था। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए राज्य में 100% नौकरी के बारे में भी अपडेट चल रहा है। मध्य प्रदेश के युवाओं और दोस्तों, माताओं बहनों के लिए खबर है। बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है। प्रवासी ध्यान दें, हरियाणा में अब सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर भी मिल जाएगा डिपो से राशन। हरियाणा में रह रहे प्रवासी राशन कार्ड धारकों और सूबे से बाहर बसे हरियाणवी लाभार्थियों के लिए अब किसी भी राशन डिपो से अपना राशन लेने हेतु राशन कार्ड दिखाने की अनिवार्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी राशन की दुकानों से सस्ता राशन लेने के लिए सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और बायोमेट्रिक मशीन पर अपने अंगूठे या अंगुली के निशान देने होंगे। आपको बता दें, भारत सरकार की राष्ट्रव्यापी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड हरियाणा में लागू होने के बाद ये सुविधा अब राशन कार्ड लाभार्थियों को मिल जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेट बैंकिंग में हो रहा बहुत ज्यादा फ्रॉड, बैंक ने ट्वीट करके बताए बचने के उपाय। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को साइबर ठगों से बचाने के लिए कुछ सुझाव साझा किए हैं। एक वीडियो ट्वीट करके बैंक ने सुझाव बताए हैं जिनसे धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। एसबीआई के ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो आप देख सकेंगे। मतलब अपने मोबाइल फोन को कभी भी पहुंच से बाहर न रखें, किसी भी अनयूज्ड एप्लीकेशन और कनेक्शन को खुला न छोड़ें, अपने मोबाइल फोन को कभी भी अज्ञात या अविश्वसनीय नेटवर्क से न जोड़ें, फ्री वाईफाई के चक्कर में न रहें, कभी भी वायरस से प्रभावित डेटा को दूसरे मोबाइल फोन पर फॉरवर्ड न करें, मोबाइल फोन की स्क्रीन को लॉक रखें, मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे, आपका फोन भी सुरक्षित रहे। इस तरह की जानकारियां वीडियो में बताई गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। मोटोरोला भारत में 24 अगस्त को लॉन्च करने वाली है नया स्मार्टफोन। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी 24 अगस्त को लॉन्च इवेंट का आयोजन करेगी। अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर आधिकारिक तौर पर ही टीजर जारी किया गया है और इस टीजर में फोन का खुलासा किया गया है कि नए स्मार्टफोन में शानदार परफॉर्मेंस और कैमरा मिलेगा। बड़ी खबर है, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में किया 1 साल पूरा, 7 सालों के लिए है पर्याप्त ईंधन। चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष में चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है।
हैं। अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने गुरुवार को चंद्रमा की कक्षा में चारों ओर परिक्रमा करते हुए 1 साल पूरा कर लिया और इसके सभी उपकरण वर्तमान में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इसरो ने यह भी कहा कि 7 और वर्षों के संचालन के लिए चंद्रयान 2 में पर्याप्त ईंधन मौजूद है। अगली बड़ी खबर आ रही है, सुधार परीक्षा देने वाले छात्र को भी नियमित छात्रों की तरह समझा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह का अपडेट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के रद्द होने के कारण छात्रों का आकलन करने के लिए मंजूर की गई व्यवस्था सुधार परीक्षाएं देने वाले छात्रों पर भी लागू होगी, क्योंकि वे भी महामारी से एक समान पीड़ित हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि नियमित छात्रों की तरह जो लोग सुधार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वे भी आकलन योजना के अनुसार प्राप्तांक का लाभ उठाने के हकदार होंगे और डिटेल से जानकारी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, इस राज्य में 1 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। शिक्षा मंत्री ने कही ये बात। असम सरकार ने दोबारा स्कूल और कॉलेज को खोलने का फैसला किया है और इस बाबत राज्य सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। खबर है कि असम सरकार ने आगामी 1 सितंबर से दोबारा स्कूल कॉलेज को खोलने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हिमांत विश्व शर्मा इन्होंने स्कूल खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, गाइडलाइंस बनाई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेईई मेन 1 से 6 सितंबर और नीट यूजी की परीक्षा 13 सितंबर से होगी शुरू। सरकार ने इसको लेकर घोषणा कर दी है, यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यह ऐलान कर दिया है कि जेईई मेन परीक्षा और नीट यूजी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। तारीख अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही दोस्तों सबसे बड़ी जो काम की खबर आई है वो ये है, सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, नौकरी चली गई है तो बेरोजगारी भत्ता देगी सरकार, 3 महीने तक नहीं होगी कोई भी चिंता। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी चली गई है तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। केंद्र सरकार आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। ईएसआईसी कर्मचारियों के लिए नए नियम है वो लागू किए गए हैं, यानी जिन लोगों के पास वर्कर्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी के कार्ड हैं वे सभी इस बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। यानी ऐसी कंपनियां जो वर्कर्स ईएसआईसी के तहत रजिस्टर्ड हैं उनके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे। सरकार का कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ही नौकरी गवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा। 3 महीने तक ये भत्ता मिलेगा। बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों यानी 3 महीने तक भत्ता मिलता रहेगा। आवेदक अपनी मौजूदा औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। सरकार ने यह साफ किया है कि इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ईएसआई स्कीम के साथ कम से कम पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं। नए नियम के तहत बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों को भत्ता लेने के लिए अपनी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक सीधे ही ईएसआईसी की शाखा में जाकर इस भत्ते की मांग कर सकते हैं और सरकार की ओर से मिलने वाला भत्ता सीधे ही आवेदक के बैंक खाते में आ जाएगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोने की कीमतें 94 रुपए घटकर 52,990 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत 782 रुपए बढ़कर 69,262 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का वीडियो मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।